शिवजी के पास कहां से आया नाग, डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड और नंदी। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये 7 चीजें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीजें जरूर दिखेगी। आइए जाने कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिव जी से कैसे जुड़े। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए। जी का भगवान सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का आता है, एक धनुष और दूसरा का वध और अर्जुन का मानभान। यह 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां जी ने अपनी का प्रदर्शन था। का प्रयोग जी ने कई बार है। से जी ने शंखचूड़ का वध था, इसी से गणेश जी का काटा था, और वाराह अवतार में मोह के जाल में फंसे जी का मोह भंगकर बैकुंठ जाने के था। इस तरह आया जी के हाथों में। भगवान के धनुष के बारे में तो यह कथा है, इसका स्वयं जी ने था। कैसे इनके पास आया इसमें कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण जी के 3 शूल यानी बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर का संचालन था। ने रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण। जी का डमरू भगवान जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है। का नटराज रूप ठीक इसके है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है, डमरू करते हैं। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है जो रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी का है तो दूसरा भोगी का है जो नृत्य करता है के साथ जीता है। के डमरू ही सबसे वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है तरह देव है, उसी प्रकार डमरू भी वाद्य यंत्र है। जाने कैसे आया के हाथों में डमरू। भगवान के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से में जो जन्म, यह सुर और संगीत थी। उस समय भगवान ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इससे व्याकरण और संगीत के धन ताल का जन्म हुआ। कहते हैं डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से नजर आता है। जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह दूसरे से जाता है और की ओर बढ़ता है। में संतुलन के इसे भी भगवान अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। के गले में नाग कहां से आया। भगवान के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है, यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम था, सागर को मथा गया था। कहते हैं वासुकी नाग के परम भक्त थे। इनकी से प्रसन्न होकर जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना और साथ ही अपने गले में आभूषण की रहने का वरदान। नंदी ऐसे बने के वाहन। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा है उसके अनुसार नंदी और वास्तव में एक ही है। ने ही नंदी रूप में जन्म था। कथा है नाम के मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और को हुई इनका वंश समाप्त हो जाएगा। की सलाह पर ने जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त, जो नंदी नाम से जाना गया। का अंश होने के कारण नंदी के करीब रहना चाहता था। जी की तपस्या से नंदी के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में का वहन बनने का सौभाग्य प्राप्त। के पर चंद्र कैसे पहुँचे। पुराण के अनुसार चंद्रमा का दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा से स्नेह करते थे। इसकी जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे। इस शाप बचने के चंद्रमा ने भगवान की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने पर स्थान, जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। के माथे पर इस तरह आया। भगवान के माथे पर भभूत राख से बनी 3 रेखाएं हैं। माना जाता है यह तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। के माथे पर भभूत की यह 3 रेखाएं कैसे आई, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में चक्र से सती के देह को कर देते हैं।
इसके बाद भगवान अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते और इस तरह सती की याद को रूप में माथे पर स्थान देते हैं। इस तरह की जटा में समाये गंगा। भगवान के माथे पर गंगा के होने की घटना का संबंध राजा भागीरथ से माना जाता है। कथा है, भागीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों को के गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं। भागीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है, ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक दुर्वासा जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को शाप दे, तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भागीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान ने भागीरथ को वरदान हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के कहा। गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के जीने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा यह भी है, गंगा के करीब रहना चाहती थी, धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर इसको संभालने के जीने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान